नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी मित्रों को सप्रेम जय भीम नमोदय। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। जातक भाग 2 का 118वां जातक है, पट्ठक जातक। ना चिंतयन्तो पुरुषोति, ऐसे इन लाइनों से ये जातक शुरू हुआ है। यह गाथा शास्ता ने जैतवन में विहार करते समय उत्तर नामक श्रेष्ठी पुत्र के विषय में कही। श्रावस्ती में कोई उत्तर श्रेष्ठी होंगे, उनके पुत्र के बारे में कही गई है ये कहानी। तो इस कथा में पहली वर्तमान कथा आती है, आइए देखते हैं। श्रावस्ती में उत्तर श्रेष्ठी महाधनवान था। उसकी भार्या की कोख में एक पुण्यवान ब्रह्मलोक से च्युत होकर यहाँ जन्म ग्रहण कर बड़ा होने पर वह ब्रह्मा सदृश सुंदर वर्ण का हुआ। एक दिन श्रावस्ती में कार्तिक महोत्सव की घोषणा होने पर सभी जन उत्सव मनाने के लिए उत्सुक थे। उस तरुण के मित्रों सभी दूर दूसरे श्रेष्ठी पुत्रों की पत्नियां थीं। उत्तर श्रेष्ठी पुत्र बहुत समय तक ब्रह्मलोक में रहने के कारण उसकी काम भोगों में आसक्ति न थी। उसके मित्रों ने सोचा कि उत्तर श्रेष्ठी पुत्र के लिए एक स्त्री लाकर उत्सव मनाएंगे। मंत्रणा कर उसके पास जाकर सौम्य, इस नगर में कार्तिक रात्रि का उत्सव घोषित हुआ है, तुम्हारे लिए भी एक स्त्री लाकर उत्सव मनाएंगे, यह कहा। जो उत्तर श्रेष्ठी के जो पुत्र थे उनके मित्रों ने इस तरह की चर्चा की। मुझे स्त्री की आवश्यकता नहीं है कहने पर भी बार बार आग्रह करके स्वीकार करवाया। एक वेश्या को सभी अलंकारों से सजा उसके घर ले जाकर तू श्रेष्ठी पुत्र के पास जा, उसे शयन कक्ष में भेजकर वे स्वयं चले गए। उसके शयनागार में प्रविष्ट होने पर भी श्रेष्ठी पुत्र ने उसकी ओर न देखा न बातचीत की। उसने सोचा कि यह मेरे जैसी सुंदर उत्तम विलासयुक्त स्त्री को नहीं देखता है न बातचीत करता है, इसे अब मैं अपनी स्त्री लीला से देखने के लिए विवश करूंगी, ऐसा उस वैश्या स्त्री ने सोचा। वह स्त्री लीला दिखाती हुई अत्यंत प्रसन्नचित्त सदृश आगे के दांत निकालकर मुस्कुराई। श्रेष्ठी पुत्र ने देखकर दांतों हड्डियों की ओर ध्यान दिया। उसमें अस्थि सज्जा पैदा हुई। उसे वह सारा शरीर हड्डियों के पंजर की भांति मालूम देने लगा। उसकी मजदूरी दे उसको प्रेषित कर दिया, यानी कि जितने पैसे पे वो तय होकर के वो लाई गई थी उतने पैसे उत्तर श्रेष्ठी पुत्र ने दे दिए और उसको विदा कर दिया। उसके घर से निकलने पर बीच बाजार में खड़े एक ऐश्वर्यशाली उसे देख खर्चा दे अपने घर ले गया। अब वो वहाँ से निकली तो बीच बाजार में वो खड़ी हो गई। वहाँ पर कोई बहुत धनवान व्यक्ति था, उसने खर्चा दे करके और वो अपने साथ ले गया। सप्ताह बीतने पर उत्सव समाप्त हुआ। वेश्या की माता ने लड़की को नाई देख श्रेष्ठी पुत्रों के पास जाकर पूछा वह कहाँ है। उन्होंने उत्तर श्रेष्ठी पुत्र के यहाँ जाकर पूछा कि वह कहाँ है। उसने कहा कि उसी समय खर्चा देकर विदा कर दिया। उसकी माँ रोती हुई, मैं अपनी लड़की को नहीं देखती, मेरी लड़की लाओ, कहते हुए उत्तर श्रेष्ठी पुत्र को ले राजा के पास गई। राजा ने मुकदमे का जो वाद था का निर्णय करते हुए इन श्रेष्ठी पुत्रों ने तुम्हें वेश्या लाकर दी। उत्तर श्रेष्ठी पुत्र से ये पूछा राजा ने कि तुम्हारे जो मित्रों ने ये वेश्या लाकर के दी थी। पूछा देव हाँ। तब वह कहाँ है, नहीं जानता।
उसी समय उसे विदा कर दिया था। अब उसे लुभा कर ला सकता है? देव नहीं ला सकता। यदि नहीं ला सकता तो इसे राजदंड दो। अब उसे राजदंड के लिए कह दिया गया। उसकी हाथ पीछे की ओर बांधकर राजदंड देने के लिए उसे पकड़ कर ले गए। वेश्या को न ला सकने के कारण श्रेष्ठी पुत्र को राजदंड दे रहा है। सुन सारे नगर में कोलाहल मच गया। लोग छाती पर हाथ रखकर स्वामी यह क्या आपके योग्य है कहते हुए रोने लगे। सेठ भी रोता पीटता पुत्र के पीछे पीछे जा रहा था। श्रेष्ठी पुत्र सोचने लगा, यह जो मुझे इस प्रकार का दुख हुआ है यह घर में रहने के कारण हुआ है। यदि मैं इससे मुक्त हुआ तो सम्यक समुद्र के पास जाकर प्रवज्जित हो जाऊंगा। ये भगवान बुद्ध के ही समय की ये वर्तमान कथा चल रही है। तो सम्यक समुद्र गौतम बुद्ध ही थे और उस समय तो उन्हीं के सामने की ये कथा है। तो उन्होंने विचार किया उस सृष्टि पुत्र ने कि अगर मैं इससे छूट गया, मुक्त हुआ इस राजदंड से, तो मैं वहाँ पर जाकर के प्रवर्जित हो जाऊंगा। वेश्या ने कोलाहल सुना तो यह कैसा कोलाहल है पूछ समाचार मालूम होने पर वह शीघ्रता से उत्तर, स्वामी हटें हटें, मुझे राजपुरुषों को देखने दें। कहती हुई राजपुरुषों के पास गई। राजपुरुषों ने उसे माता को सौंप और श्रेष्ठी पुत्र को मुक्त कर चले गए। वो जो वेश्या लड़की थी वो अपने आप उन जो राजपुरुष थे जो उसको दंड देने के लिए ले जा रहे थे उनके सामने समर्पित हुई। आत्मसमर्पण उसने किया और उसे लेकर के वो राजा के पास चले गए और उन्हें मुक्त कर दिया। श्रेष्ठी पुत्र मित्रों सहित नदी पर गया। वहाँ सिर से स्नान कर घर जा प्रातः रास कर माता पिता से प्रवज्जा की अनुज्ञा लेकर चीवर वस्त्र ले विशाल मंडली के साथ बुद्ध के पास जा प्रणामोपरांत प्रवज्जा की याचना की। फिर प्रवज्जा तथा उपसंपदा प्राप्त कर वह योगाभ्यास से तत्पर हो विपश्यना की वृद्धि करके अल्पावधि में ही अरहंत अवस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन धर्म सभा में एकत्र हुए भिक्षुओं ये चर्चा कर रहे थे। आयुष्मानो, भगवान ने पूछा आयुष्मानो, श्रेष्ठी पुत्र अपने ये भिक्षु लोग ही चर्चा कर रहे थे। आयुष्मानो, श्रेष्ठी पुत्र अपने ऊपर आई आपत्ति देख बुद्ध शासन की महिमा जान इस दुख से मुक्त होने पर प्रवज्जित होऊंगा। सोच उस सुचिंतन के फलस्वरूप मुक्ति प्राप्त हो प्रवज्जित होकर अरहत पद में प्रतिष्ठित हुआ। श्रेष्ठी पुत्र का गुण कथन कर रहे थे। शास्ता ने आकर पूछा, इस समय बैठे क्या बातचीत कर रहे हो? उन्होंने भिक्षुओं ने बताया, अमुक बातचीत। भिक्षुओं, केवल श्रेष्ठी पुत्र ही अपने लिए आपत्ति पड़ने पर इस उपाय से इस दुख से मुक्त होऊंगा। सोच मृत्यु भय से मुक्त नहीं हुआ, वरन पूर्व समय में बुद्धिमान जन भी अपने ऊपर आपत्ति पड़ने पर इस उपाय से इस दुख से मुक्त होंगे। सोच मृत्यु भय के दुख से मुक्त हुए। यह कहकर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राजा के राज करते समय जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए बोधसत्व एक बार बटेर की योनि में पैदा हुए। उस समय बटेरों का एक शिकारी जंगल में बहुत से बटेर पकड़कर लाकर घर में रख उन्हें दाना खिला खरीदारों से मूल्य ले उनको बेच अपनी आजीविका चलाता था। वह एक दिन बहुत से बटेरों के साथ बोधसत्व को भी पकड़ करके ले गया, क्योंकि बोधसत्व उस समय बटेर के रूप में थे। बोधसत्व ने सोचा कि यदि मैं इसका दिया हुआ चोगा जो चुना है, जो चुगने के लिए खाऊंगा पीऊंगा तो यह मुझे आए हुए मनुष्यों के हाथ बेच देगा। यदि मैं नहीं खाऊंगा तो मैं कुमला जाऊंगा
मुझे कुमलाया हुआ देखकर मनुष्य नहीं खरीदेंगे। इस प्रकार मेरा कल्याण होगा, मैं यही उपाय करूँगा। उस समय उस प्रकार करते हुए सूखकर हड्डी और चमड़ी मात्र रह गया। मनुष्य उसे देखकर नहीं खरीदते थे। बोधसत्व को छोड़ शेष बटेरों के समाप्त हो जाने पर पक्षियों को निकाल चिड़ी मार पिंजरे को ला दरवाजे पर रख उसमें बोधसत्व को हाथ पर ले देखने लगा कि इस बटेर को क्या हुआ। उसे असावधान देख बोधसत्व ने पंख फैलाए और उड़कर जंगल जा पहुंचा। कितनी उस समय की जो तकनीकी उन्होंने इस्तेमाल करी। बटेरों ने बोधसत्व को देखकर पूछा, पता नहीं रहा कि कहाँ गए थे, यानी कि आप कहाँ थे, इतने दिनों तक पता ही नहीं चला। कि मुझे चिड़ी मार ने पकड़ लिया था, कैसे मुक्त हुए। पूछने पर बोधसत्व ने कहा कि उसका दिया हुआ दाना पानी नहीं ग्रहण किया और मुक्त होने का उपाय सोचकर छूट गया। इतना कह यह गाथा कही। वही जो बताया कि इस तरह से मैं मुक्त हो जाऊंगा। सारांश यह है कि पुरुषों, दुख में पड़कर मैं इस उपाय से मुक्त होऊंगा। इस प्रकार न विचार करने वाला अपने दुख से मुक्ति स्वरूप अब मैंने जो विचार से काम लिया उसके फल को देखो। उसी उपाय से मैं मरण से तथा बंधन से मुक्त हुआ। इस प्रकार बोधसत्व ने अपने कृत्य की महिमा कही। शास्त्रा ने धर्म देशना लाकर इस जातक का मेल बिठाया। उस समय मरने से मुक्त हुआ बटेर मैं ही था और इतना ही दिया हुआ है और चिड़ी मार के बारे में नहीं दिया है। बटेर बोधसत्व ही थे। इस जातक के सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।